सुमित्रा, उस दिन तो दोनों बहनों के बीच का बहुत प्यार दिखाई दे रहा था, पर सोने की परत के नीचे का असली पितल तो अब नजर आने लगा है। बहन से इतनी जलन कि उसका काम बिगाड़ने के लिए रूही ने हीरा ही निकाल दिया। जूही, तुम ना इन सब कामों के लिए बने ही नहीं हो। अपनी बहन के साथ चौका चूल्हा करो, हैं? और इन्हीं कामों में निपुण बनो। आंटी जी, माना कि मेरी बहन के लिए ये काम नया था, लेकिन उसने पूरी शिद्दत और मेहनत से भगवान के लिए ये जेवर बनाए हैं। और प्लीज आंटी जी, उसके हुनर पर ऐसे दोष मत लगाइए। हो सकता है मुझसे ही वो हीरा गलती से डिब्बे में रखते वक्त निकल गया होगा। निकल गया होगा या निकाला, हमें क्या पता। अरे ऐसे क्यों बोल रही हो? भले ही इन दोनों बहनों में खून का रिश्ता नहीं है, पर दिल का रिश्ता तो है ना। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इन कड़वी बातों से इन दोनों के रिश्ते में फर्क पड़ जाएगा? इन दोनों बहनों के रिश्ते में मनमुटाव के लिए कोई जगह नहीं है। अरे भाई, पूजा का समय हो रहा है और अभी तक भगवान का श्रृंगार पूरा नहीं हो सका है। आप क्या कर रहे हैं? पंडित जी, हीरा ही तो है, एक बार हार में हीरा वापस लगाकर भगवान जी का श्रृंगार कर देंगे। जल्दी कीजिए। हाँ मम्मी जी, जूही तूने ये गहने बनाए, तू एक काम कर, तू ये हीरा जल्दी से उसमें लगा दे। मुझे नहीं करना है कुछ भी। जूही, तू ऐसा क्यों बोल रही है? शायद अनजाने में ही मुझसे ये गलती हो गई होगी, पर तू अपनी गलती सुधार दे ताकि शिवरात्रि की पूजा अच्छे से हो जाए, प्लीज। कैसे ठीक करूँ सब? हाँ, मैं यहाँ कोई ज्वेलरी का सामान लेकर थोड़े ना आई हूँ। ना क्लिपर्स है मेरे पास, ना ग्लू है, ना टेप है। ठीक कर दे। अगर तूने ढंग से डब्बे में सब कुछ रखा होता तो। जो भी है, मुझे कोई हीरा नहीं लगाना। मैं जा रही हूँ यहाँ से। जूही, जूही, जूही रुक, जूही, जूही मेरी बात तो सुन, जूही। मैं लेकर आता हूँ उसे। समर, शिवरात्रि की पूजा किए बिना तो कहीं नहीं जाएगा। अब क्या करेंगे भाई? ये अधूरा श्रृंगार तो शिव जी पर नहीं चढ़ा सकते ना। चलो, ये सब तो अच्छे से हो गया। जब तक जूही आती है तब तक मैं पूजा का बाकी का सामान देख कर आती हूँ। कुछ किया, लेकिन इन दोनों बहनों के विश्वास को हिला तक नहीं पाई थी। पर आज एक छोटे से खेल ने इन दोनों के बीच में एक मनमुटाव का बीज तो बो ही दिया है। अब बस इसको पेड़ बनाकर इनके प्यार की जड़ को हमेशा के लिए उखाड़ना है। अरे बहुत बड़ी गलती करती तुम्हारी दोनों बहुओं पर भरोसा करके। सुमित्रा, अब क्या करें? मेरी बहन ने बहुत मेहनत से भगवान के लिए वो जेवर बनाए थे। मैं उसकी मेहनत ऐसे बर्बाद नहीं जाने दूंगी। मैं उसका बनाया हुआ जेवर भगवान को अर्पण करके ही रहूंगी।
इस जेवर में ये हीरा ही लगाना है ना, मैं लगा कर लाती हूँ। पर रूही कैसे? जूही ने कहा ना कि जेवर बनाने का कोई भी औजार या सामान वो लेकर ही नहीं आई है, फिर कैसे करोगी? एक मिनट मामा जी। लाइए आंटी जी। अरे वाह सुमित्रा जी, आपकी बहू ने तो अपनी सूझबूझ से सारी समस्या का ही समाधान कर दिया। बिल्कुल सही कहा आपने पंडित जी, मेरी रूही है ही ऐसी। वो मुश्किलों से घबराती नहीं है, डरती नहीं है, भागती नहीं है मुश्किलों से, बल्कि उनका सामना करती है। क्यों ना आप दोनों ही आज भगवान के श्रृंगार का प्रारंभ अपने हाथों से करें। और वैसे भी आप दोनों शिव और शक्ति का रूप लगते हैं। पहले श्रृंगार करें और फिर जलाभिषेक करें। शंकर भगवान की जय। बोलो उमापते महादेव की जय। हर हर महादेव। आपने देखा माँ जी, आज कैसे जूही ने सबके सामने हम सबकी नाक कटवा कर रख दी। पहले खुद ही इतनी बड़ी जिम्मेदारी ले ली और उसे निभा भी नहीं पाई। पूरे मोहल्ले के सामने, माँ जी के सहेलियों के सामने, पंडित जी के सामने हम सबका नाक कटवा कर रख दिया। माँ जी, आज जितना हम सब शर्मिंदा हुए हैं ना, इससे पहले कभी इतना शर्मिंदा नहीं हुआ। और माँ जी, ऊपर से उस लड़की का अकड़ तो देखिए, हम सबसे माफी मांगने के बजाय मंदिर से भाग गई। सोनी, शांत हो जाओ ना। अरे माना जूही से गड़बड़ हुई, लेकिन रूही ने तो सब संभाल लिया ना। वहां पर तो कितनी तारीफ हो रही थी रूही की, है ना। और मैं तो ये कहती हूँ कि अंत भला तो सब भला। पर भाभी, आपकी पोटली में वो हीरा आया कैसे? समर भैया, सच कहूँ तो मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है कि जब मैं वो हार डब्बे में रख रही थी तो शायद गलती से वो हीरा मेरी पोटली में गिर गया हो। पर
पता नहीं क्यों ऐसा होना मुझे नामुमकिन सा ही लग रहा है। पर जो भी हो, आज मैंने जूही को बहुत नाराज कर दिया। मेरी वजह से उसे बहुत कुछ सुनना पड़ा। अब रूही रिलैक्स, शांत हो जाओ तुम। और तुम वहां भी परेशान थी मंदिर में, यहाँ भी परेशान हो। तुम जाओ जूही से बात करो और इस मामले को सुलझाओ। जाओ प्यार से बात करो एक बार उससे। लेकिन यही छोटी छोटी बातें रिश्तों में बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर देती है। अरे भोग के फल कटे कि नहीं? कब से लगे हुए हैं आप दोनों? अरे काट ही रहे हैं पूनम, देर से आप उठी हैं और जल्दी जल्दी करने के लिए हमारे पीछे पड़ी। हाँ मतलब ये रात में मेहंदी लगा रही थी, थोड़ी देर से आँख खुली, सुबह जागी थी ना रात में। नहीं काटी आराम से काटी, हाथ मत काट लीजिएगा आप लोग हैं। पर थोड़ा जल्दी है, देर हो रही है। ए पलक, हूँ क्या? अरे बहू, भगवान का भोग प्रसाद बना कि नहीं बना? बस 5 मिनट दादी जी। 5 मिनट? अपनी माँ को याद करते करते मत बनाना ये लड्डू। और उनकी याद में ऐसे आड़े टेढ़े लड्डू बना दो कि जैसे ही भगवान को भोग प्रसाद चढ़ाए फट से सारे लड्डू फूट ही जाए। भगवान का भोग प्रसाद है ये, श्रद्धा से बनाओ, प्रेम से बनाओ। भोलेनाथ का प्रसाद बना रही हो तुम, भोलेनाथ का, समझी? जी दादी जी, प्यार से बनाऊंगी। जल्दी ही बनाना है। जूही तुम ना इन सब कामों के लिए बनी ही नहीं हो। अपनी बहन के साथ चौका चूल्हा करो। आज कैसे जूही ने सबके सामने हम सबकी नाक कटवा कर रख दी, पूरे मोहल्ले के सामने हम सबका नाक कटवा कर रख दिया। जूही क्या कर रही है तू? ये सब क्या कर रही हो? वो सामान उठा के फेंक रही जिसके मैं लायक नहीं हूँ। रोही, यही कहा था ना उन औरतों ने कि मैं गैर जिम्मेदार हूँ। यही कहा था ना उन्होंने। मुझे नहीं जरूरत इन सामान की, फेंक रही हूँ बस। जूही तू प्लीज शांत हो जा। शांत हो जाऊं? क्यों शांत हो जाऊं रूही? हाँ क्यों शांत हो जाऊं? और तुझे क्या है? तू जैसा चाहती थी वैसा ही तो हो रहा है ना। मैं क्या चाहती थी? यही रूही, यही कि मैं घर के सारे काम करूं, मंदिर की पूजा में शामिल हूं, मंदिर की पूजा के लिए भोग बनाऊं, सारा काम करूं। और अगर घर से बाहर कुछ भी काम मुझे करना है तो उसके लिए बड़ों की इजाजत लूं। यही चाहती थी ना तू? इसलिए तूने मुझे कॉफी बना के नहीं दी, रात भर सोने दिया। कितना जरूरी काम था मेरा रूही, और हड़बड़ी में शायद से वो हीरा जैसे चिपका ही नहीं मुझसे, तेरी पोटली में जाकर गिर गया। सब गड़बड़ हो गई। रूही तो पागल हो गई है क्या? तू क्या कह रही है? कहीं रूही तूने वो हीरा खुद से तो नहीं निकाला था ना? कहीं तू ये चाहती हो कि मैं घर के कामों में ध्यान दूं, बाहर के काम छोड़कर? कहीं तूने वो जानबूझ के तो नहीं किया? जानबूझ। तू भी मुझे चुप करवा दी। चुप ही हो जाती हूँ मैं, कुछ बोलती ही नहीं हूँ किसी को। तू जा यहाँ से, मुझे कोई बात नहीं करनी है तुझसे। तू जा यहाँ से बस। बात नहीं करने का क्या मतलब है? बात नहीं करने का क्या मतलब है? जूही तुझे मुझसे बात करनी पड़ेगी। और ये क्या गलतफहमी का फितूर चढ़ गया है तेरे दिमाग पर? इस बुद्धि को उतारना जरूरी है। जूही तुझे क्या लग रहा है कि मैंने जानबूझकर वो हीरा उससे निकाला था? तुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं तेरा काम खराब करूंगी जूही? मुझे नहीं पता रूही, मुझे नहीं पता। शायद तू मुझे सिर्फ किचन के कामों तक सीमित रखना चाहती है, लेकिन तुझे उसमें खुशी मिलती है, मुझे नहीं मिलती है रूही। मैं नहीं बनी उन कामों के लिए। अगर तूने मुझसे जबरदस्ती वो भोग नहीं बनवाया होता ना, तो मैंने सब अच्छे से उस डब्बे में रखा होता अपने हाथों से। फिर मुझे मौका ही नहीं मिला कुछ भी करने का। ये सिर्फ और सिर्फ
तेरी वजह से हुआ, क्योंकि तुझे मेरा काम जरूरी नहीं लगा रूही। शिवरात्रि की ठंडाई पीकर कलेजे को इतनी ठंडक नहीं मिली जितनी इन दोनों बहनों की तू में से मिल रही है। अभी तो ये बहुत छोटी सी दरार है, लेकिन कैसे इस दरार को गाढ़ा करना है ये मुझे भी पता है। देख जूही, मेरी गलती की वजह से वो हीरा पोटली में गिर गया होगा, लेकिन और जिसकी वजह से तुझे मंदिर में सबके ताने सुनने पड़े। मैं मानती हूँ कि मैंने तुझे वो प्रसाद का भोग बनाने के लिए बोला था, मैंने तुझसे जिद की थी, लेकिन मैं बस दादी जी और मम्मी जी को नाराज नहीं करना चाहती थी। लेकिन देख, जाने अनजाने में मैंने तुझे भी नाराज कर दिया और उन्हें भी। और रही उस दिन वो कॉफी की बात, तो प्लीज मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है, प्लीज। मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे अकेले छोड़ दे। इससे पहले कि मैं तुझे उल्टा सीधा बोल दूँ तो चली जा यहाँ से, जा। लेकिन जूही प्लीज प्लीज जा यहाँ से, प्लीज। मैं हाथ जोड़ती हूँ, छोड़ दे मुझे अकेला, प्लीज जा, प्लीज। अरे रोहित, तुम कब आई? जूही से बात हुई कि नहीं? सब क्लियर हो गया ना तुम दोनों के बीच? हाँ ना हरजी, सब ठीक है। बस जूही मुझसे थोड़ी नाराज है। नाराज है? क्या हुआ रोहित? क्या कहा जूही ने? नारजी, वो आप तो जानते हैं ना, जूही ना बचपन से ही अल्लड़ है। समझती कम है, बोलती ज्यादा है, और गुस्सा तो उसकी नाक पे ही चढ़ा रहता है। पर जैसे ही उसका गुस्सा थोड़ा शांत हो जाएगा ना, तो वो खुद आकर मुझसे कहेगी, सॉरी रूही, मैंने शायद तुझसे कुछ ज्यादा ही कह दिया, मुझसे गलती हो गई। वो हर बार यही करती है। रूही, यूं आंसू छुपा के तुम दिल का दर्द नहीं दबा सकती। तुम जानती हो ना, तुम्हारे दिल की चाबी मेरे पास है। रूही, क्या हुआ? क्या बात हुई जूही से? क्या कहा उसने? बात ज्यादा बिगड़ गई क्या तुम दोनों के बीच? रो क्यों रही हो रूही? रूही, क्या? अच्छा बैठो, एक सेकंड बैठो। रूही, लो पहले पानी पियो, पानी थोड़ा सा। क्या हुआ रोही, रो क्यों रही हो? अच्छा मेरी बात सुनो। देखो, मैं जानता हूँ तुम दोनों बहनों के बीच की बात है, लेकिन अगर तुम कहोगी तो मैं एक बार बात करूँ जूही से। नहीं नाहर जी, आप रहने दीजिए। वो मुझसे अभी नाराज है, और कहीं ना कहीं गलती मेरी ही है। मेरी वजह से आज उसे मंदिर में सबसे इतना सुनना पड़ा। मैं अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा। मैंने उसका सारा काम बिगाड़ दिया। तुम ना बिल्कुल सही कह रही हो। जूही का गुस्सा ना, उसकी नाराजगी ना उसके नाक पर ही रहता है। लेकिन हमारी जूही कैसी है पता है? बिल्कुल पतले टिन की तरह है। पतला टिन पता है ना कैसा होता है? जितनी जल्दी गर्म होता है उतनी ही जल्दी ठंडा हो जाता है। वैसी है हमारी जूही। मेरी बात सुनो, तुम उसे थोड़ा सा टाइम दो, मुझे पूरा यकीन है वो समझ जाएगी। तुम उसे प्यार से समझाना, वो बिल्कुल समझ जाएगी और तुम उसे अपने कंट्रोल में कर लो।
हाँ नाहर जी, आप शायद सही। शायद क्या, मैं सही कह रहा हूँ। पर आज क्या है, त्योहार है ना, माँ शिवरात्रि, और तुम ऐसे रो रही हो। मुझे मेरी शक्ति से रोते हुए नहीं चाहिए, हाँ, मुस्कुराते हुए चाहिए। शक्ति की शक्ति उसके शिव से, और जब तक उसके शिव उसके साथ हैं, वो कभी रो सकती है। शक्ति 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 शक्ति। रूही, मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ। क्या बोल रही हो तुम? रुकिए, मैं आपकी कंफ्यूजन अभी दूर करती हूँ। नाहर जी, आपको मेरी अधूरी पेंटिंग याद है? आज फाइनली मैंने उसको पूरा कर लिया। नाहर जी, शिव और शक्ति हमेशा साथ थे, साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे।